ईडी की ऑडिट में ये खुलासा हुआ है कि 2014 से 2019 के बीच बने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बने पुलों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आप सुनिए क्या कह रही है ऑडिटर जनरल। सेतु योजना ये एक स्कीम है जिसका उद्देश्य ये था कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह की जितना भी रूरल अलाइनमेंट में जो रोड्स थी उनके अलाइनमेंट में जो नदी नाले अवस्थित थे उन पर पुल बनाकर हमने जब इसको एग्जामिन किया डिटेल में तो हमने देखा कि बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं सभी स्टेजेस पर। प्लानिंग में जो एग्जीक्यूशन था उसमें, पोस्ट एग्जीक्यूशन माने रिपेयर और मेंटेनेंस उसमें। तो प्लानिंग में हमने जैसे देखा कि जो ब्रिजों का चयन हुआ, कौन से पुल बनेंगे, उनका जो चयन हुआ वो उसका कोई भी रैशनल या साइंटिफिक आधार नहीं था। पुलों का चयन जो है वो उसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर चुने जाने थे, फिर वो ब्रिज जो है कंपाइल होने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर एमपी एमएलए का रिकमेंडेशन जो था उनको प्रायोरिटी देकर पुलों को चयनित किया जाना था। किंतु हमने पाया कि विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया ये तय करने के लिए कि कहाँ पर पुल बनने चाहिए जिससे कि रूरल कनेक्टिविटी जो है वो सुधरे। उनमें से एक पुल की हमने तस्वीर बनाई है, वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें ऊपर जो है वो पार्किंग लॉट बन गया है और नीचे एक कैटल शेड है पुल के नीचे। उसी प्रकार हमने देखा कि कुछ पुल जो हैं वो अधर में लटके हैं, उनका पुल है, अप्रोच रोड है, किंतु आगे जो लिंक रोड, जो कनेक्टिंग रोड है आबादी तक, क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, वो कनेक्टिंग रोड नहीं है। यानी उस पुल पर पहुंचने का कोई आसान सीधा रास्ता नहीं है और ना ही उससे निकलने का कोई आसान सीधा रास्ता। मंत्री ग्राम सेतु योजना हजारीबाग जिले के टाटी झरिया प्रखंड का कोनार पुल 7 सालों से निर्माणाधीन है। इस पुल को उग्रवादियों ने 2014 में उड़ा दिया था, तब से अब तक ये निर्माणाधीन है। ये पुल 100 गांवों को जोड़ता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के बाद ग्रामीणों ने अपने खर्चे से एक लकड़ी का पुल बना दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 7 सालों से निर्माणाधीन है कोनार पुल। पुल के कारण टूटा सैकड़ों गांवों का संपर्क। ग्रामीण करते रहे प्रशासन की खुशामद। प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान। नदी पार करना हुआ मुश्किल। ग्रामीणों ने बनाया जुगाड़ का पुल। लकड़ी के कुंदे से बना है पुल। ये पुल हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड में है, जिसे ग्रामीणों ने लकड़ी के कुंदे की मदद से बनाया है। इस पर बड़े वाहनों का चलना मना है, क्योंकि उतना वजन ये पुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ना आवागमन हम लोग बेड़म, पलमा, जुलमी टोटल का दिक्कत होगी। हम लोग परेशानी पर परेशान चल रहे थे, इसी में हम लोग बैठाए पूरा पलमा, जुलमी, बेड़म बैठ के बातचीत की है कि भाई हम लोग आना जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रहा है। हम लोग ऐसा किया जाए 2-4 गो लकड़ी जो है पलमा से लाओ, जो बेड़म से घर घर जिसको यहाँ है देखा जाए जो लकड़ी है रखा हुआ उसको लाके डाल के हम लोग यही डाले हैं और आवागमन चालू किए हैं। इस पुल को साल 2014 में उग्रवादियों ने उड़ा दिया था। तब से अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीण प्रशासनिक पदाधिकारी के चक्कर लगाते रहे। अंत में उन्होंने ये जुगाड़ का पुल बनाया है। बनाए हैं और ये तो जान रहे कि कच्चा पुल है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन क्या करेंगे, जो नीचे से जाते से ऊपर से जा रहे हैं कोई ऐसे करके। क्या क्या सामान लगा इसमें? क्या क्या सामान लगाए हैं इसमें? सामान लगाए हैं, जैसे इसका बीम बना हुआ था तो हम लोग इसमें पहले लकड़ी डालें, लकड़ी डालने के बाद ऊपर से पत्ता झाड़ डालें, पत्ता झाड़ डालने के बाद में हम लोग उसके ऊपर फिर बोरा डालें, प्लास्टिक वाला जो बोरा है उसको बना के जगह एकदम बिछा के डालें। उसके बाद मुरुम डालें, उसके बाद मुरुम डालने के बाद उसको पूरा फिर कोड़ी से बेलचा से हम लोग सरियाएं। उसके बाद में फिर उसको बालू डालें। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। वैसे ये 100 से अधिक गांवों को जोड़ता है, इसलिए इस पुल का तत्काल बनाया जाना जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से अमित कुमार की रिपोर्ट। 7 सालों से निर्माण
इस केस स्टडी के तहत हम राही के पोगड़ा पुल पहुंचे। इस पुल की केस स्टडी में क्या दिखा आप भी देखिए। झारखंड लूट खसोट का पर्याय कहा जाता है और इसे यूं ही ऐसा नहीं कहा जाता है। वस्तुतः चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से झारखंड को ऐसी बदनामी झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राहे स्थित एक सरकारी पुल है। काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है। चूँकि यहाँ ना कोई बोर्ड लगाया गया है, न ही प्राक्कलन राशि से संबंधित कोई जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से हम डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन आप देखिए ज़रा इसके बेस को, सबसे पहले बेस को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से तमाम बेस जो है पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। यानी कि ये बेस जब खोखले हो गए हैं तो कभी भी ये टूट कर गिर सकते हैं और कभी भी यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जैसा कि बूढ़ाडीह हाराडीह पुल के मामले में देखने को मिला, बामलाडीह मामले में देखने को मिला, हारिन पुल के मामले में देखने को मिला, और अब यहाँ ऐसी तस्वीरें सामने आती नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से महज कुछ किलोमीटर आगे बालू का उठाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का बालू बह करके उन गड्ढों में जा रहा है और बालू की कमी होने की वजह से इसका बेस धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। बहरहाल यहाँ हमारे साथ बसंतपुर के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि कब का है ये पुल और क्या कैसे बना। जी, मैं बसंतपुर पंचायत के मुखिया रमापति सिंह मुंडा हूँ और ये पुल लगभग 2013 के आसपास बना है। बावजूद यहाँ बड़ी कोई गाड़ी का यातायात भी नहीं है और ये दो पंचायत बसंतपुर और बंसिया कुछ ब्लॉक से जोड़ती है और देखने में बहुत कम समय में ये जो पुल है, जो इसका रूट है, जो प्लेन दिखता था वो दिखने में भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है और बालू का पुल के बगल में तो खैर उठाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूरी में कहीं कहीं उठता है, जिसके कारण हमको लग रहा है कहीं ना कहीं उसका भी दबाव इस पर एहसास है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये गुणवत्तापूर्वक बना ही नहीं है। जी, क्या कमियां नजर आती हैं आपको? कमियां तो साफ दिख रही है। आप देख रहे हैं पिलर के नीचे आपका खोखला दिख रहा है। आप सामने है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़ा लिखा को फारसी किया, आप देख सकते हैं। जी, पाए भी नीचे धंस रहे धीरे धीरे। जी बिल्कुल धंस रहे, दिख रहा है। जी, अगर ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप लोगों को क्या परेशानी होगी? पूरा परेशानी है, जैसे हम लोग रोगी दुखी हो जाते हैं तो आने जाने का हम लोग को और साधन नहीं है। इसीलिए पुल अगर धंस जाएगा तो हम लोग को पब्लिक का पूरा दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत बहुत होगी हम लोग का यहाँ। इसलिए पुल को देखा जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। और क्या, तो बालू का मुखिया जी ने जिक्र किया कि बालू का उठाव कुछ दूरी पर किया जा रहा है, क्या वो लीगल तरीके से हो रहा है? वो तो देख कुछ दूर से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बालू, ताकि अगल बगल पुल बहुत ऐसा देखने में सुनने में भी आया है कि बहुत ऐसा पुल टूट रहा है बालू की वजह से। अगर ढोते हैं जेसीबी में, जो में भी उठाते हैं तो क्या होगा, वो तो पुल खोखला ही है, उसके बाद दब जाता है गड्ढा होने के बाद। जी, तो आप ग्रामीण लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बालू आपका है, ये राढ़ू नदी है, इसमें सालों भर पानी रहता है, सालों भर बालू रहता है। इसी तरह से बालू उठता रहा और इसी तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण होता रहा तो आप लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा? हाँ, ये तो देखिए कभी कभी बंद होता है, फिर बीच में और उठने शुरू होता है, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि पुलिया बना रहे। और ये ऐसे पुल है जो कि इधर राहे प्रखंड, सोनाहातू प्रखंड, सिल्ली, बुंडू को जोड़ने वाला मुख्य पुल है, बंसिया बसंतपुर पंचायत इस सब को जोड़ने वाला। और इसके टूटने से इधर के पब्लिक लोग को बहुत दिक्कत होगी, सब तरह से दिक्कत होगी, आवागमन में, बीमारी में, सब में। जी, मुखिया जी, चूँकि आप यहाँ के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो ये बताइए कि इसके प्राक्कलन से संबंधित इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह का कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कोई शिलापट्ट नहीं है जिसको देख करके जानना जा सके कि यह कितना लंबा पुल है, इसकी चौड़ाई क्या है, यह कितने की लागत से बना है? देखिए, ये 2013 के आसपास की बात है और मेरा मुखिया बनना 2015 की बात की है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन गुणवत्ता की जो बात हुई वो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को छला गया उसमें। तो
उस समय भी आप एक्टिव रहे होंगे। बिल्कुल एक्टिव रहे होंगे और एक्टिव थे, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं थे। बावजूद भी एक आम या फिर थोड़ा सा कोई छोटा सा प्रतिनिधि भी हो तो उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा पदाधिकारी या फिर जो भी है उसको पूछने का काम नहीं किया जाता है। क्योंकि एक और चीज़ बताना चाहेंगे हम, अगर स्थानीय से अगर मान के चलिए ब्लॉक से प्रशासन भी आता है तो सूचना तक नहीं किया जाता है, ऐसा भी परिस्थिति गुजरा है। तो ये जो बालू का खेल चल रहा है और इस तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण का खेल चल रहा है, तो क्या इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है? देखिए, प्रशासन की मिलीभगत बगैर संभव तो हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रशासन यहाँ से बहुत दूरी पर नहीं है और आज के दिन में जहाँ यातायात की सुविधा है, जहाँ पुल ये बना है, जो एक आने जाने का माध्यम रहा है, और ऐसा स्थिति में प्रशासन अनभिज्ञ है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। माध्यम तो है, लेकिन माध्यम को देखा जा सकता है। ये देखिए आप, पिलर्स के ऊपर जो बेस तैयार किया गया है जिस पर गाड़ियों का परिचालन होगा या आम लोग चलते हैं, उनमें कितनी ज़्यादा गैपिंग है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और महज एक पाए के ऊपर की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि जितने पाए हैं तमाम पायों के ऊपर ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है कि तमाम पायों के ऊपर जो बेस तैयार किया गया है उनमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है और नीचे जो सपोर्ट है वह प्रॉपर नहीं है। महज कुछ ढलाई करके उसे किसी तरह से खड़ा कर दिया गया है, यानी कि यहाँ बिल्डिंग मटेरियल का भी बचाव करने का प्रयास किया गया है, बचाने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण दिखाया जा सके। इसके अलावा किसी भी पुल का बेस जैसा होना चाहिए उस तरह का नहीं दिखता है, क्योंकि यह राढ़ू नदी है और राढ़ू नदी में सालों भर पानी होता है, सालों भर पानी का बहाव होता है। और जब कभी बारिश होती है, पहाड़ों से उतरने वाला पानी जो है सीधे राढ़ू नदी से होकर के बहता है, जिसकी वजह से इसमें लबालब पानी भर जाता है। तो वैसी स्थिति में यदि यह पुल क्षतिग्रस्त होता है तो यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और तब यदि ग्रामीण उबाल में आते हैं तो फिर प्रशासन के पास इनके सवालों का जवाब नहीं होगा। बहरहाल मुझे जो जानकारी मिली है कि यह आरईओ द्वारा निर्मित पुल है, आरईओ ने इसका निर्माण कराया है और इसकी एजेंसी कौन सी है, ठेकेदार कौन सा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं डिस्प्ले की गई है, जिसकी वजह से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने भी देखा कि पुल में गड़बड़ी होती है, पुल के निर्माण में क्यों गड़बड़ी होती है और हर पुल भ्रष्टाचार के भेंट क्यों चढ़ जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, हर पुल निर्माण, हर जो भी पुल बनता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। देखिए, ये बातें जो है एजी की रिपोर्ट में भी आई है अमन, और एजी ने कई तरह के जो खुलासे किए हैं और उसके बाद ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत जिन पुलों का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं उनमें जो गुणवत्ता है या बनाने के जो प्रोसेस रहे हैं या बनाने के पहले जो तमाम तरह के जो काम करने हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब पैसे का एक बंदर बांट हो, किसी भी तरह से पुल बना देना है। देखिए, 2014 से लेकर 2019 तक का जो मामला है, इस दरमियान राज्य में कई पुल बने और हम लोगों ने भी देखा है। इससे पहले पलामू की बात करें या गिरिडीह की बात करें, जहां पुल जो है पूरी तरह से बह गया और बाद में ये रिपोर्ट आई कि चूहे की वजह से पुल जो है धंस गया है। तो देखिए, दरअसल होता ये है अमन, जब कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उससे पहले सोइल टेस्ट होता है। जहां यदि पुल बनना है, वहां की जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, वो किस तरह की मिट्टी है, इन तमाम चीज़ों की पहले जांच होती है। लेकिन जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, इन चीज़ों को ओवरलुक किया गया है और यही वजह है कि आप देखेंगे जहां आकाश भाई अभी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो पुल का भी जो हिसाब है, वहां से बालू निकल रहा है और वो धीरे धीरे इसी तरह से वो धंसेगा।
और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है, जब पुल का निर्माण हो रहा है तो आपको उस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना है। तो जनप्रतिनिधियों को किस तरह से शामिल किया गया, नहीं किया गया, क्योंकि जो लोकल आदमी होंगे वो उन जगहों को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सिर्फ पुल बना देना है, यदि पुल कहीं बन रहा है तो वहाँ से कनेक्टिविटी किस तरह की है, क्या पुल बन रहा है, क्या उसकी उपयोगिता है या नहीं है, इन तमाम बिंदु को लेकर एक पहले डिस्कशन होता है, एक बातचीत होती है, तब तमाम चीज़ों को तय किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि जब डीपीआर बन रहा हो, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और जिसकी वजह से ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी अंजनी, अगर इस तरीके से काम होता है, अगर सरकार की इतनी लापरवाही देखी जाती है और पुल का निर्माण किया जाता है इस तरीके से, तो ग्रामीणों के लिए तो बहुत परेशानी की बात हो जा रही है ये। हाँ देखिए अमन, इससे पहले राज्य में कई जगहों में जो है पुल पूरी तरह से बह गए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में जब पुल बनता है तो ये पुल जो है एक गांव से दूसरे गांव के बीच आने जाने का एक बड़ा मार्ग होता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है या पुल निर्माण के लिए जिन्हें काम दिया गया वो लोग गड़बड़ी जरूर करते हैं। लेकिन जब बड़े आला अधिकारी हैं, उनके लिए अलग विभाग है, तो इन तमाम लोगों को इसमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पुल कोई 10 लाख और 20 लाख का पुल नहीं बनता है, उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगते हैं और पूरे गांव के लोगों की एक उम्मीद रहती है कि पुल जल्दी बनेगा, अच्छा पुल बनेगा तो हमारे गांव से दूसरे गांव आने जाने में समय बचेगा। तो इन तमाम चीज़ों की लगता है कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है और यही वजह है कि झारखंड इस मामले में दुर्भाग्य रहा है कि झारखंड में पुल बनते हैं, पुल बह जाते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आप पूरे झारखंड में आप घूमेंगे, जितने भी जो पुल बने हैं उसमें कहीं भी उसका एक विस्तृत जो ब्यौरा होना चाहिए वो नहीं रहता है। कितना का ये पुल है, कौन बना रहा है और कौन कंपनी बना रही है, इसमें कितने का वजन तक की गाड़ियाँ आ और जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक प्रारूप तैयार होता है अमन। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इन चीज़ों का यदि निर्माण हो रहा है तो ये गलत बात है। और ये तमाम चीज़ों का पर्दाफाश एजी की रिपोर्ट ने की है। ये एक हम कह सकते हैं कि झारखंड गठन के लगभग 21 वर्ष होने वाले हैं 15 नवंबर को, और ऐसी स्थिति यदि बनती है तो हमें लगता है कि सभी लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है कि पुल का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।